तो आज हम शुरू करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए। विषय अपना रहेगा नियम अधिनियम एवं अधिकार। नियम अधिनियम एवं अधिकार से कुछ ऐसे खास प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना पहला प्रश्न ले लेते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत हिंसा को परिभाषित किया गया है? किसके अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा लगी थी? तो सही आंसर होगा अपना धारा 3। क्या होगा? धारा 3। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? प्रश्न हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? तो कितनी? 67%। ठीक है, यानी 67%। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, किस आयु वर्ग के बालक को मिड डे मील के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है? प्रश्न क्या कहता है? किस आयु वर्ग के बालक को मिड डे मील के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी? तो किस वर्ष के आयु वर्ग के? 6 से 14 वर्ष, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष। ठीक है, तो क्या आ गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के किस राज्य से लागू नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखना है, समझना है। नहीं, लागू नहीं है, नहीं पर दिया है। ठीक है, तो क्या जाएगा? जम्मू और कश्मीर। 2009 भारत के किस राज्य से लागू नहीं है? जम्मू और कश्मीर से। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में अलाभप्रद समूह से संबंधित बालक माने गए हैं। क्या? अलाभप्रद, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अलाभप्रद समूह से संबंधित बालक माने गए हैं। किससे? पिछड़े वर्ग के। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल में प्रवेश किसमें? स्कूल में प्रवेश में के समय कितनी फीस निर्धारित की गई है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल में प्रवेश के समय किसमें? स्कूल में प्रवेश के समय कितनी फीस निर्धारित की गई है? तो कितनी फीस निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर है कोई फीस नहीं, बिल्कुल ना, कोई फीस नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वर्ष 2009 में। कब? वर्ष 2009 में। चलिए अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। किस प्रावधान से? यानी अनुच्छेद 21 काम है। किसमें? अनुच्छेद 21 काम है। तो हमारा आंसर ए रहा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के किस राज्य से लागू नहीं है? क्या? देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के किस राज्य से लागू नहीं है? तो किस राज्य से लागू नहीं है? जम्मू और कश्मीर से। किस राज्य से लागू नहीं है? जम्मू और कश्मीर से। चलिए प्रश्न नंबर 11, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? क्या है? 2005 का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत पर है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यानी राज्य के सभी भारत पर है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? तो किस अपील के बारे में प्रावधान है? धारा 29। तो क्या आ जाएगा? धारा 29। ठीक है, तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छी सी पसंद आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करते जाइए, और जो भी हमारे नए चैनल पर हैं वो जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।